एक ओवर कंप्लीट हुआ। पहले ओवर के बाद स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब ओवर नंबर 2 में परेश जी करेंगे गेंदबाजी। डिफेंडिंग चैंपियन बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन अब तक उनका बल्लेबाजी करने का जो रवैया है वो बड़ा शांत मिजाज वाला नजर आ रहा है। पहले ओवर में मात्र 6 रन बने और इस सिंगल को अगर आप खाते में जोड़ दें तो स्कोर बढ़कर 7 रनों पर पहुंचा है। यह है आज की शाम का नजारा। आप देख सकते हैं इस समय जो हमारा स्टेज है बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। जो लाइट्स हैं वो भी अब ऑन हो चुकी हैं। आशमावीर कप 2022-23। हालांकि ज्यादातर लोग जो हैं वो मैच में पूरी तरह से मशगूल नजर आ रहे हैं, लेकिन हर एक मंजर इस मैदान का बहुत ही खुशगवार कर देने वाला है। मैचेस भी बहुत ही करीबी हुए, खासतौर पर वो मैच जिसमें 2 मरतबा स्कोर टाई पर रहा और दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट भी मिले। हमने बहुत कम मौके ऐसे देखे हैं जहां पर 2 बार एक मैच टाई होकर समाप्त हो जाए, स्कोर बराबरी पर रुक जाए। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। टीपीएस की जो कोशिश है, तीर्थ ग्रुप की ये जो कोशिश है, न केवल खेल के माध्यम से बल्कि कई ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम भी हैं जो तीर्थ ग्रुप रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं। ये खेल उनमें से एक है, पूरे टीपीएस के राजस्थानी जैन समाज को जोड़ने के लिए। आशमावीर कप के नाम से खेला जा रहा है इस मर्तबा। हमारे टाइटल स्पॉन्सर आशा महावीर जी मेहता अच्छी रनिंग विकेटों के दरमियान। और टीपीएस की खास बात यह है कि करंट एडिशन में ही हमें हमारे अगले एडिशन के लिए कई स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। और जैसा मुझे रवि भाई याद दिला रहे हैं कि अगले एडिशन के स्पॉन्सर हमें ऑलरेडी ऑक्शन में मिल चुके हैं और कई स्पॉन्सर्स की जो लिस्ट है उसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। तकरीबन 7-8 स्पॉन्सर हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और हर वर्ष हम कम से कम 20 स्पॉन्सर्स का स्लॉट रखते हैं टीपीएस में जुड़ने के लिए। इस मर्तबा टाइटल स्पॉन्सरशिप का जो खिताब है वो आशमावीर फैमिली के हाथों में है, आशा महावीर जी मेहता। और अगले वर्ष का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। जैन समाज के लिए, टीपीएस के जितने भी जैन रहवासी हैं सभी लोगों के लिए बेहतरीन आयोजन। पहले ओवर में 6 रन थे, इस ओवर में अब तक 5 रन अब आए हैं और टोटल जो स्कोर है वो 11 पर पहुंचा है। इस वर्ष के जो हमारे प्रायोजक हैं उनमें सबसे बड़े प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर आशा महावीर जी मेहता, आशमावीर कप। फूड के हमारे स्पॉन्सर ब्राइट बाबूलाल जी चंपालाल जी सोलंकी, कमलेश जी चंपालाल जी सोलंकी, ब्राइट होम अप्लायंसेस खिमेल बोरीवली। और ये व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। टी शर्ट के हमारे स्पॉन्सर हैं वर्धमान मोबाइल, ऑथोराइज्ड डीलर ओ लाइन ओ, विनोद गुमानमल जी तातेड़। इस बार विनोद गुमानमल जी तातेड़ का कोई सेटअप नजर नहीं आ रहा। पिछली बार बहुत सारे प्राइजेस के लिए उन्होंने यहाँ पर अपना सेटअप रखा था जिसमें एक्टिवा बाइक भी एज अ सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका था आपके पास। शायद कुछ खास तोहफे कल रखे जाएं ओ लाइन ओ वर्धमान मोबाइल की तरफ से। विनोद गुमानमल जी तातेड़ जो हमारे जर्सी के स्पॉन्सर हैं, टी शर्ट के स्पॉन्सर हैं। पहले ओवर में 6 रन और दूसरे ओवर में अब तक का जो स्कोर है वो 13 पर है। और यहां आकाश का विकेट गिरता हुआ और शाम के समय ये एक और विकेट का पतन। आप सभी जानते ही हैं हमारे विकेट के जो प्रायोजक हैं वो हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज, नैनेश प्रवीण जी शाह के सम्मान में यह विकेट गिरता हुआ। विकेट नंबर 2 डीजे।
शैलेश जी करेंगे तीसरे ओवर में गेंदबाजी। पिछले मैच में गेंदबाजी इतनी सफल नहीं रही थी शैलेश जी की, वाइड से जूझ रहे थे और इस मैच में भी पहली गेंद जो है वो वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। एक्स्ट्राज में 1 रन और जुड़ेगा। 2 ओवर के बाद 13 रन थे। इसके बाद अगला मैच जो 2 टीमों का है उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप टॉस के लिए रेडी रहें और सभी टीपीएस के रहवासी हैं, सभी जैन समाज से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमारा आज के जो मैचेस का शेड्यूल है उसमें अभी 6 मैचेस और खेले जाने बाकी हैं इस मैच के बाद, इसलिए निवेदन है कि थोड़ा सा समय का पालन करें क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये एम्पायर का इशारा देखते हैं कितने रनों का आता है। शायद 2 रन होंगे, कुछ इशारा एम्पायर पूछ रहे हैं। जी हाँ, 2 रन डिक्लेयर, ये इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेशन के साथ खेलना। निश्चित ही टीपीएस के जो हमारे जैन भाई बंधु हैं, जो गर्ल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो इस 2 दिन को बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छी बात एक ये भी है कि ये पूरे फैमिली का आयोजन है। इसमें बच्चों के भी मैचेस होते हैं, 3 टीम बच्चों की हैं, 3 टीम गर्ल्स की हैं, पुरुषों की भी 8 टीमें खेलती हैं। इसमें सभी को खेलने का मौका मिलता है, ज्यादातर प्लेयर्स को मौका मिले। इनफैक्ट 10 टीमें इस मर्तबा खेल रही हैं। मैं तो काफी एक्साइटेड था जब आशमावीर फैमिली, मेहता फैमिली की तरफ से एक टीम ली गई ऑक्सी 11 के नाम से। मुझे अभी भी उम्मीद है कि ऑक्सी 11 जब मैदान पर उतरेगी अपने अगले मैच में तो शायद कुछ और जलवे हमें देखने को मिले। अपना पहला मैच उनके फेवर में तो नहीं गया था, लेकिन निश्चित ही जो स्ट्रेटजीज हैं पहले मैच के बाद वो बदली होंगी और अब जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ और निखर कर सामने आएगा। शाम ढलने के बाद इस पूरे स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान का ये जो एक क्षेत्र है जहां पर ये क्रिकेट का आयोजन किया गया है, खासतौर पर टीपीएस के जैन रहवासियों के लिए, नवंबर के महीने में। और कई खास वजहें हैं टीपीएस को खास बनाने में। हर एक व्यक्ति का साथ में जुड़ना, तीर्थ ग्रुप का न केवल खेल प्रतियोगिता बल्कि कई ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हैं, कई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हैं और कई ऐसे नोबल कॉजेज वाले कार्य भी हैं जो तीर्थ ग्रुप करते हैं। I would be throwing light on those works as well which generally Tirth Group keeps on doing. In fact, if you want to join them in those noble causes, you can always get in touch with Tirth Group. हमारी तीर्थ ग्रुप की जो कमेटी है, एक बड़ी कमेटी है। हर एक व्यक्ति को अपने कार्य सौंपे जाते हैं और हर एक सज्जन उस कार्य का निर्वहन पूरी खुशी से, पूरे दिल से करते हैं। ये व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। शायद बल्लेबाज डिस्कस कर रहे हैं कि पिच के बाहर अगर गेंद गिरी है तो कुछ और भी निर्णय दिया जा सकता था। व्हाइट का इशारा एम्पायर की तरफ से आया है। शैलेश अभी तक लाइन ढूंढने में परेशान है, सही दिशा ढूंढने में परेशान है। हालांकि पेपर पर यह माना जाता है कि टीपीएस के क्षेत्र में शैलेश को वन ऑफ द डेंजरस बॉलर माना जाता है, खतरनाक बॉलर माना जाता है। इनके खिलाफ बल्लेबाजी करना और चौके सिक्सर लगाना सबके बस की बात नहीं है, ऐसा लोगों में एक दूसरों के बीच में बात होती है। लेकिन आज शैलेश पूरी तरह से थोड़े से दिशा से भटके हैं। हालांकि उनके लाडले ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हमने देखा कि बल्लेबाजी बहुत लाजवाब रही दर्श की। ये डॉट रहती हुई गेंद, तीसरा ओवर इस समय। वाइड को अगर आप नजरअंदाज कर दें तो बाकी गेंदें बेहतर रही हैं। 3 वाइड गेंदें नजर आ रही हैं इस ओवर में। 6 रन ही आए हैं 5 गेंदों में। लास्ट बॉल टू गो। सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ ये ओवर यहां पर समाप्त तो हो जाना चाहिए। देखते हैं एम्पायर की गतिविधियां क्या होती हैं। जी हां, एम्पायर ने भी कंफर्म कर दिया। 3 ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 22 विकेट के नुकसान पर। डीजे वाले भाई आ जाइए यार, थोड़ा सा साथ में हम जुड़ते हैं। 7 बज चुका है, आखिर 3 घंटा है और आज का 3 घंटा ये यादगार बन जाए, इसलिए हर ओवर के बाद कुछ म्यूजिक, और वो भी लिरिक्स वाली म्यूजिक आप मैदान पर बजाएं तो उससे आई थिंक मेरा ये मानना है कि वो लिरिकल जो वोकल आवाज आती है मैदान पर, उसका अलग इंपैक्ट होता है। सो 3 ओवर के बाद स्कोर 20। ओवर टू यू डीजे वाले भाई।
और हमारे पास चूंकि बहुत कम समय होता है म्यूजिक प्ले करने का, सो उस बात का भी ध्यान दें कि हमारी टाइमिंग अच्छी हो। जिस तरह से क्रिकेट में टाइमिंग, इनफैक्ट जीवन के हर एक मोड़ पर टाइमिंग बहुत जरूरी है। चौथा ओवर शुरू हुआ है और चौथे ओवर की पहली गेंद पर अच्छी कोशिश परेश भाई की। बहुत ही जबरदस्त रनिंग, एक्सेलेंट रनिंग, 3 रन दौड़ लिए गए। परेश भाई जिस तरह से उस गेंद के पीछे दौड़े थे, मुझे पुरानी मूवी याद आ गई, आ गले लग जा, लेकिन गेंद मानने को तैयार नहीं थी। कैच भी छूटा और 3 रन निकल गए। ओवर नंबर 4 में गौरव गेंदबाजी कर रहे हैं। इन 3 रनों से स्कोर बढ़कर 23 पर जा पहुंचा है। ऑन साइड में ये स्ट्रोक, 1 रन पूरा हुआ है, की तलाश है, दौड़ कर लिए गए पूरे। राही टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग डिक्लेयर जोन के इस तरफ आ जाएं। सभी से निवेदन है, कई लोग जो उत्साहित होकर मैदान में आ जाते हैं, प्लेइंग जोन में आ जाते हैं, आप सभी से ये विनंती है कि कृपया करके प्लेइंग जोन से बाहर ही रहें, जहां डिक्लेयर जोन है वहां पर आ जाएं। चेयर्स भी बहुत सारी वहां पर रखी गई हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो चेयर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 25 है स्कोर, 2 विकेट्स अब तक गिरे हैं। आज की ये यादगार शाम, पर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज, 1 रन और मिलेगा। अच्छा, इस महफिल की खास बात यह है कि यहां पर सभी के लिए कुछ ना कुछ है। बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। डॉट रही ये गेंद। तीर्थ ग्रुप की एक और खास बात जो मुझे लगती है कि यहां पर जुड़ने वाला हर व्यक्ति बहुत दिल से काम करता है। मैं हमारे फोटोग्राफर जी की ही बात कर लूं, अगर प्रशांत निम्बुलकर जी की, सुबह 7 बजे से हमारे बीच में जुड़ जाते हैं, एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, लेकिन हर एक मोमेंट को कैप्चर करना जानते हैं। ये शॉट है लाजवाब, काफी ऊंचा और लंबा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और शाम ढलने के बाद कशिश के बल्ले से निकलता हुआ ये आसमानी सिक्सर। जी हां, हमारे सिक्सर के स्पॉन्सर मैग्मा के सम्मान में ये बड़ा सिक्सर। सो ये सिक्सर मैग्मा इंसुलेटेड हॉट पॉट फॉर 4 एंड 6 के हमारे ये स्पॉन्सर हैं। और फिर से इस बार उसी क्षेत्र में खेला गया, लेकिन इस बार इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं है और पकड़े जाएंगे। पिछली गेंद पर सिक्सर, तो इस गेंद पर यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई शाह के सम्मान में ये विकेट का पतन। विकेट नंबर 3 बीजे।
हालांकि एक चीज में बदलाव मुझे देखने को मिला है, कपिल भाई का जो रनअप है पहले की तुलना में कंपैरेटिवली अब कम हो गया है। पहले तकरीबन 10 से 12 कदमों का रनअप हुआ करता था, अब 4 से 5 कदमों का ही रनअप है। लेकिन गेंदबाजी में जो धार है वो बनी हुई है। हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज इस टीपीएस के 7वें एडिशन में है कपिल भाई। 35 है स्कोर। अगले मैच के टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं नेक्स्ट 2 टीम्स के कैप्टन्स स्टेज पर मुझे ज्वाइन करें। नवकार 11 और सिग्नेचर स्टैलियंस। नवकार 11 और सिग्नेचर स्टैलियंस के कैप्टन प्लीज आ जाइए, ये आखिरी ओवर चल रहा है, कुछ ही गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। नवकार 11, आई रिपीट, Navkar 11 and Signature Stallions. Can we have you on stage, please? The captains of both the team. May I also request our toss का बॉस स्पॉन्सर सब प्लीज आप भी आ जाएं स्टेज पर। राठौड़ परिवार, संजय जी, यश जी या उनके परिवार से अगर कोई अवेलेबल हो तो कृपया करके मंच पर आएं। आखिरी गेंद ही शेष रह गई है, इस गेंद के तुरंत बाद हम टॉस करेंगे। इस समय स्कोर है 38 रन। ये पहली पारी का आखिरी ओवर और ये उस ओवर की आखिरी गेंद जहां पर पर्व ने एक तो लिया है, दूसरे की भी तलाश है, लेकिन पूरा होगा या नहीं जी नहीं। रन आउट के जरिए ये विकेट गिरा। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई शाह के सम्मान में ये विकेट। 5 ओवर समाप्त हुए यहां पर और 5 ओवर में टोटल रन्स बने हैं 39 एंड टारगेट वुड बी 40 रन्स। सो यश है हमारे साथ में और इस मैच के टॉस के लिए खासतौर पर ये मेरी डगर। शीतल जी राठौड़ भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दोनों कैप्टन से यहाँ पर पहले हम फोटो सेशन कर लेते हैं, उसके बाद टॉस करेंगे। हमें ही गलत, हमें ही सही, मैं ही फैसला हूँ, मैं ही खाता वही। थैंक यू। टॉस कर लेते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। सो शीतल भाई के हाथों से, आपके शुभ कर कमलों से हम ये टॉस करेंगे। शाम के वक्त हमसे जुड़े हैं शीतल भाई, बहुत स्वागत है आपका। कौन देगा कॉल, स्टैलियंस या फिर नवकार? हेड है कॉल स्टैलियंस की तरफ से और टेल सिटी। सो नवकार ने टॉस जीता है। नवकार टीम इस बार क्या करने का मूड लेकर आई है? नवकार टीम व्हील बैट, पहले बल्लेबाजी शाम के समय, क्या वजह है? दूसरी बार टॉस जीता, पहली बार टॉस जीत के बॉलिंग ली। लेट्स ट्राई लक फॉर बैटिंग। कितने रन हैं जहन में 5 ओवर में? 45 to 50। 45 to 50। लेकिन शाम के समय इतना आसान नहीं होता रन्स बनाना। हमने देखा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फ्लड लाइट्स होती है यहाँ पर। कौन से वो बैट्समैन है जिनके ऊपर आपको बहुत भरोसा है और जिनके चलते आपको लगता है कि 45 योर टीम कैन इजीली मेक? स्टार प्लेयर रौनक। चलिए, ऑल द बेस्ट, स्टे विद अस। दूसरी तरफ स्टैलियंस के कैप्टन है, आइए सर, अभी थोड़ा मौका है हमारे पास, थोड़ा सा जुड़ लेते हैं। आई थिंक हैंडशेक का फोटो हो चुका है। सर, आप लोग को पहले गेंदबाजी करनी है। जनरली ज्यादातर मौके में, रुकिए शीतल भाई, आपसे ही बातें करेंगे। यश भाई से तो हम लगातार जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या इस मैच में क्या प्लान है आपका? नहीं, सब प्लान ऑलरेडी बना हुआ ही है, कोई टेंशन नहीं है, सबको मालूम है क्या करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। शीतल भाई आपसे जुड़ते हैं। दोस्तों, हमारे बीच में राठौड़ परिवार से शीतल भाई राठौड़ है। शीतल जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग है, सब बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। क्या ये माहौल देखने के बाद आपको नहीं लग रहा कि काश मैं भी खेला होता तो कितना मजा आया होता? वो तो है ही है, क्योंकि यश तो खेल ही रहे एक टीम में और बहुत अच्छा गेंदबाजी, एक अच्छा कैच भी यश ने पकड़ा था। तो इनको देखकर क्या उम्मीद लगा सकता हूँ कि आने वाले एडिशन में आप भी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा ऑक्शन में अपना नाम डालेंगे? जरूर जरूर। चलिए शीतल भाई, थैंक यू सो मच। ये है हमारे टॉस के स्पॉन्सर राठौड़ परिवार। दूसरी पारी की शुरुआत होगी कुछ ही लम्हों में, तब तक लिए चलते हैं हमारे डीजे वाले की तरफ। तैयार हैं वो अपनी बेहतरीन म्यूजिक के साथ। ओवर टू यू। थैंक यू।
आगाज हुआ दूसरी पारी का सिंगल के साथ। जिनेश सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइकिंग एंड पर आए थे। 1 रन से अकाउंट ओपन किया जिनेश ने अपना और अपनी टीम का। और कलश है उनके साथ साथी बल्लेबाज जो इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। ओहो, गुड लुकिंग स्ट्रोक यहां पर। 1 रन आसानी से पूरा हो जाएगा। खाता खुलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों का। शाम ढल रही है और नैनेश भाई लगातार फूड की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, लोगों को खाना परोसने की जो जिम्मेदारी है, उसमें लगातार मशगूल रहते हैं। हमारे फूड के लगातार जो स्पॉन्सर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, ब्राइट अप्लायंसेज, उनके हम बहुत आभारी हैं। 1 रन और खाते में जुड़ा। इस बार ये डिक्लेयर जोन में गेंद गई है। ब्राइट होम अप्लायंसेज, ये हमारे फूड के स्पॉन्सर बाबूलाल जी, चंपालाल जी सोलंकी, कमलेश जी, चंपालाल जी सोलंकी, ब्राइट होम अप्लायंसेज, खिमेल बोरीवली। 3 गेंदों में अब तक बने हैं 3 रन। पूरी तीर्थ ग्रुप जो है अपने हर एक आयोजन में दिलो जान से कार्य करते हैं। ये स्ट्रोक लाजवाब है। कलश के बल्ले से भले से उस पे 4 या 6 ना मिले, लेकिन मैग्मा का नाम तो आना बनता है क्योंकि जो स्ट्रोक था वो बहुत ही लाजवाब। सो ये मैग्मा के सम्मान में 2 रन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। हमारे चौके, सिक्सर, बाउंड्रीज के जो स्पॉन्सर हैं वो है मैग्मा। इन 2 रनों की मदद से स्कोर जो है वो बढ़कर पहुंचा है 5 रनों पर 4 गेंदों के बाद। ओ, इस बार कनेक्शन हुआ नहीं। उतना अच्छा जितने का प्रयास था, लेकिन प्रयास करते रहना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको किसी भी फील्ड में महारत हासिल करनी है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपको एवरी डे काम करना पड़ेगा, हर रोज कार्य करना पड़ेगा। नॉर्थ साइड में ये कहावत है, राजस्थान यूपी के साइड में, कि एक दिन घी खाकर कोई पहलवान नहीं बनता। अगर आपको वाकई पहलवान बनना है तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रेगुलरली अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट डाइट, आई थिंक टीपीएस के जितने भी जैन रहिवासी हैं वो जानते हैं कि अपनी डाइट को किस तरह से फॉलो करना है। एक ओवर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारा स्क्रीन नजर आ रहा है, यूट्यूब की भी एक खास बात है। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर के बाद 6 रन। इसमें जो ओवर की गेंदों का डिस्प्ले है वो राइट टू लेफ्ट ना होकर लेफ्ट टू राइट है। जनरली हम राइटिंग जब कुछ लिखते हैं हिंदी या इंग्लिश में तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है, इनफैक्ट 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, उर्दू एंड अरबी। मुझे वो सभी चीजें याद आ रही हैं जब मैं इस स्कोर को देख रहा हूं। स्पेशली बॉलर का जो डिस्प्ले आता है बॉल का, वो लेफ्ट टू राइट दिखाया जा रहा है। एक नई चीज देखने को मिली। अभी तक हमने इंटरनेशनल में देखा है कि राइट टू लेफ्ट, बॉल बाय बॉल आपको डिस्प्ले नजर आता है, बट यहां पर लेफ्ट टू राइट। सो कुछ पीपल कंफ्यूज भी हो रहे हैं, यार चौथी बॉल पे विकेट गया था या दूसरी बॉल पे विकेट गया था। सो अभी तो राइट में है, फिर इसके बाद ये लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। सो कई चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई थिंक हमारी जिंदगी में एक चीज जो बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, वो ऑब्जर्व करना। आप किस तरह चीजों को ग्रास्प करते हैं, इस मैदान पर किस तरह खेलना है, आपको दूसरे खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को देखकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हो सकता है बाकी मैदान पर खेलने का तरीका आपका अलग हो, लेकिन यहां पर खेलने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। ये 3 रन दौड़कर पूरे किए गए और अब जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 11 रन पर। जिनेश ने बहुत अच्छा अपने आप को अडेप्ट किया है इस सिचुएशन में और एक मरतबा फिर से उनके बल्ले से गेंद जाती हुई मैग्मा 2 रन डिक्लेयर में। एमएम स्ट्राइकर्स कर रही है बल्लेबाजी। पिछला मैच नो रिजल्ट रहा था, टाई हो गया था 2 मरतबा। दोनों ही टीमों के स्कोर बराबरी पर रुके थे और मैच टाई रहा था। देखते हैं इस बार एमएम स्ट्राइकर्स अपने फेवर में मैच ला पाते हैं या नहीं।
जिनेश और कलश की ये जो जोड़ी है, सिंगल्स डबल्स की जो वैल्यू है उसको बखूबी जानते हैं। एवरी डे वो जो स्टार्टिंग समय में हम जब यूट्यूब को देखने की हमने शुरुआत की थी, एवरीडे वाला वीडियो अभी भी जहन में है मेरे। उसी तरह एवरी रन, हर एक रन जरूरी है। जिस तरह हमने वो एड भी देखा था कि जिंदगी में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, क्रिकेट में हर एक रन जरूरी होता है। हर एक रन की बहुत महत्वता है। निवेदन करूंगा कि राही के जो टीम ओनर है, प्लीज ओवर के दरमियान मैदान के अंदर ना जाएं। अगर कुछ मैसेज पास करना हो तो ओवर समाप्ति के बाद एम्पायर से परमिशन लें, उसके बाद ही अंदर जाएं। मिडल ऑफ द ओवर्स स्पेशली ना जाएं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ये शॉट अच्छा है कलश का, और ये तो याद दिलाता हुआ हमें वीरेंद्र सहवाग के स्ट्रोक्स की, और या फिर यूं कहूं कि महेंद्र सिंह धोनी के 2 सिक्सर्स, चाहे एक 2011 का वर्ल्ड कप का सिक्सर ऑफ साइड में जो उन्होंने लगाया था, या फिर हाल ही में जो 2019 में एक सिक्सर लगाकर वो रन आउट हुए थे आखिरी समय में। ओवर समाप्त हो गए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन विदाउट लॉस। टारगेट है 40 रनों का, 39 for 4। ये था पहली पारी का ब्यौरा बल्लेबाजी का, रनों का आंकड़ा। राही टीम के ओनर चोटिल होने की वजह से प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है, लेकिन बार बार उनके जो मैसेजेस हैं, उनकी जो संदेश हैं, वो मैदान पर पहुंच रहे हैं। दो ओवर 17 बगैर कोई नुकसान। बड़ा सहयोग है हमारे सभी प्रायोजकों का इस आयोजन में। बहुमान के हमारे प्रायोजक हैं 5S संघवी सायरबेन सागरमलजी श्री श्रीमाल। टॉस का बॉस के स्पॉन्सर हैं मातोश्री सरस्वती बेन मानिकचंद जी राठौड़। कोच स्पॉन्सर हैं छाया नितिन लधानी। तीसरा ओवर शुरू होने को है। पर्व करेंगे गेंदबाजी। ऑक्शन के हमारे स्पॉन्सर कुछ समय पहले हमारे बीच में यहां पर मौजूद थे, इनफैक्ट अभी भी हैं या नहीं, उनका भी बहुत धन्यवाद। एक ग्रैंड ऑक्शन देखने को मिला था इस 7वें एडिशन में प्लेयर ऑक्शन के समय। क्या क्या एज लगा है, शायद हाँ या नहीं, देखते हैं। एम्पायर का इशारा, नॉट आउट का इशारा आता हुआ। बॉलर तो काफी एक्साइटेड नजर आए, मुझे ऐसा लगा शायद कहीं ना कहीं कनेक्शन हुआ है, लेकिन एम्पायर ने पूरी तरह से उस अपील को नदारद कर दिया। हमारे ऑक्शन के जो प्रायोजक हैं वो श्रीमान मंगलचंद जी, कपूरचंद जी पारेख, रमेश पारेख, वाकड़िया वडगांव, ये हमारे ऑक्शन के प्रायोजक इस एडिशन के, इनके भी हम बहुत आभारी हैं। अच्छी गेंदबाजी पर्व की। यहां पर खतरा हो सकता था अगर गेंद फर्स्ट अटेम्प्ट में गेंद हाथों में आ जाती। बाल बाल बचे वहां पर बल्लेबाज। आज की शाम ऑक्सी 11 का एक मैच अभी खेला जाना बाकी है। ना जाने क्यों दिल के कोने से आवाज आ रही है कि इस बार ऑक्सी 11 की बल्लेबाजी का जो प्रदर्शन रहेगा, शायद वो आज के दिन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। हवा में है गेंद, ओ ये कैच ड्रॉप होता हुआ, और क्या क्या रनआउट का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। जी हां, गलत एंड पर थ्रो आता हुआ और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जहां एक बड़ा विकेट मिलने का चांस था, पहले कैच आउट के जरिए और फिर रनआउट के जरिए, दोनों ही मौके हाथों से निकल गए। 2 जीवनदान कहूंगा, एक ही गेंद पर जिनेश को मिल गया। लोकेश भाई का भी मानना है कि ऑक्सी 11 आज के दिन का हाईएस्ट टोटल बनाएगी। लोकेश भाई कह रहे हैं कि अरमान ये क्या कह रहे हो, मेरे ही अपोजिट में खेलेंगे अगला मैच ऑक्सी 11। आलोक का दिल क्या कह रहा है इस मामले में। ऑक्सी 11 हमारी टाइटल स्पॉन्सर की टीम है, और आलोक का यह मानना है कि उनका जो दिल कहता है वो 90 से 95% समय सही हो जाता है। 100%, 100। इस बार क्या लगता है, ऑक्सी 11 जब अपना अगला मैच खेलने उतरेगी और अगर उन्हें पहले बल्लेबाजी मिल जाती है तो कितने रन्स बनाएगी ऑक्सी 11 की टीम, जिसमें हमारे दोनों टाइटल स्पॉन्सर के लाडले, दोनों लाडले खेल रहे हैं।
40, 50, 55 क्या है आपकी भविष्यवाणी? 43, 44। इस समय रन पहुंच चुका है 23 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43। अच्छा, 143 बचपन से ही आपका कनेक्शन है इस नंबर से, इसलिए उसके इर्द गिर्द ही आप घूमते हो ज्यादातर। 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23। चलिए डीजे वाले भाई से सुनते हैं कुछ म्यूजिक, फिर जुड़ेंगे म्यूजिक ब्रेक के बाद। पिछला एडिशन भी आशमावीर जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनकी टाइटल स्पॉन्सरशिप में हमने खेला था 6th एडिशन, और ये 7वां एडिशन भी टाइटल स्पॉन्सरशिप आशमावीर परिवार के साथ। ये शॉट अच्छा है और कितने रन्स हैं? शायद 1 या 2। कमेटी मेंबर बता दें हमें। सुनील भाई आइए। सुनील भाई कहां पर हैं आप? कंफर्म बताएं कितने रन्स हैं यहां पर। सर एक ही रन है ना अंपायर्स? कुछ क्षेत्र हैं जहां पर अंपायर्स को भी कंफ्यूजन है कि 1 है या 2 है। 1 रन का इशारा जी अंपायर ने कंफर्म किया और सुनील भाई भी वहां से कंफर्म कर रहे हैं। सो आई थिंक ओवर समाप्त हो गया और 29 पर पहुंचा है स्कोर, या फिर 30। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हमारे स्कोरर से। 29। अब 6 गेंदों में 11 की जरूरत, 6 बॉल 11 की आवश्यकता। छह गेंदे और 6 गेंदों में चाहिए 11 रन। छह पे 11 और आखिरी ओवर। सामने है सलामी बल्लेबाज के रूप में आया हुआ बल्लेबाज, एक छोर पर कलश और दूसरी छोर पर उनका साथ निभाते हुए जिनेश। 6 balls 11 to win in the air and let's see how many runs they'll complete। एक तो कंप्लीट हुआ है, दूसरे की भी कोशिश थी लेकिन मना किया गया जिनेश के द्वारा। जिनेश अब स्ट्राइकिंग एंड पर, 5 गेंदों में 10 रन की जरूरत। मैच धीरे धीरे काफी क्लोज हो रहा है और उम्मीद भी लगाई गई थी कि इस मैच में आखिरी बॉल तक मैच जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एमएम स्ट्राइकर्स जब खेलती हैं तो ये हमेशा इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि मैच रोमांचक जरूर हो। जिनेश के बैट से ये सिंगल, दूसरे की तलाश है कलश को, लेकिन कोई गुंजाइश वहां पर नहीं। सो अब 4 बॉल बची हैं और 4 बॉल में 9 रन चाहिए। अब बड़े स्ट्रोक्स की जो जरूरत है वो बढ़ती जा रही है। चौका कम से कम चाहिए या फिर हर एक गेंद पर 2 रन तो बनाने ही पड़ेंगे अगर स्कोर बराबरी तक पहुंचाना है। इस बार स्ट्रोक लाजवाब है, खूबसूरत ड्राइव वहां पर देखने को मिला जो कि लॉफ्टेड ड्राइव था। जब तक गेंद वापस लौटती प्लेइंग एरिया में, 2 रन मुकम्मल कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। सो अब 3 बॉल और 7 रन की जरूरत है। एमएम स्ट्राइकर्स के ये दोनों बल्लेबाजों ने अब तक बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। आखिरी लम्हे में देखते हैं लाइन के उस पार कौन पहुंचता है, जीत का सेहरा किसके सर पर जाता है। विल इट बी एमएम स्ट्राइकर्स या फिर टीम राही आखिरी 3 गेंदों में कुछ फेरबदल करने में कामयाब होंगे। अब तक तो अपनी मनमानी की है इन बल्लेबाजों ने, जिस अंदाज में चाहा है उस अंदाज में स्ट्रोक्स लगाए हैं। 3 पे चाहिए 7, यहां पर केवल 1 रन मिलेगा और अब 2 गेंदों में 6 रन की जरूरत है और उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिनेश स्ट्राइकिंग एंड पर है। लेकिन आसान होता नहीं आखिरी 1-2 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक्स लगाना। देखते हैं इस सिचुएशन में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो टूटते हैं, बिखरते हैं, और कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इन विपरीत परिस्थितियों में निखरते हैं। 2 पे चाहिए 6। रिकिन शाह गेंदबाजी करते हुए, कनेक्शन तो है लेकिन बैक टू द बॉलर गेंद आ गई।
फ्लड लाइट्स पे टकराने के बाद, और मात्र 1 रन। सो अब राही 1 गेंद दूर है, इनफैक्ट दोनों ही टीमें 1 गेंद दूर है अपने जीत से। अगर बड़ा स्ट्रोक लग जाता है तो ये मैच हो जाएगा। 1 पे 5 की जरूरत, 1 बॉल 5 टू विन। और ये जमीनी सैर कराई, इनफैक्ट अच्छी कोशिश थी वहां पर मयूर की। और 1 रन 2 रन भी पूरा हो गया या नहीं? 2 तो पूरे हो गए, अब कोई गुंजाइश है नहीं। तीसरे के लिए दौड़ रहे हैं बल्लेबाज, और तीसरा रन भी कंप्लीट हुआ। 5 रन चाहिए थे, क्या चौथा भी उम्मीद करेंगे यहाँ पर? जी नहीं, बॉल को किया है डेड। इनफैक्ट कशिश अभी भी दौड़ रहे हैं, और अब जाकर इस एंड पर रन आउट किया, और 1 रन से ये मुकाबला आखिरकार राही ने जीत ही लिया। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला राही टीम का, और 1 रन से ये मैच जीतती हुई टीम राही। Yes, DJ, we will continue this song. प्लीज राही टीम तुरंत आ जाए बाहर, और अगली दोनों टीमें तुरंत मैदान पर आ जाएं। सिग्नेचर स्टैलियंस और उनके सामने टीम नवकार, प्लीज तुरंत आ जाएं मैदान पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तुरंत हम अगला मैच शुरू करेंगे। अभी तकरीबन 6 मैचेस और हमें खेलने बाकी हैं, सो प्लीज थोड़ा सा समय का ध्यान दें और सपोर्ट करें। मयूर भाई, वेरी वेल डन यार, कोशिश आपकी लाजवाब थी। एक्सेलेंट एफर्ट देखने को मिला हमें मयूर जी की तरफ से। और अब जाकर राही की जो टीम